हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग कवर करेंगे सिंपल इक्वेशंस पार्ट 4, जिसमें रिवर्स स्ट्रेटजी को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। जैसा आपके सामने क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, 3 persons A, B and C have some amount of money with them. Initially A doubled the amount with the others, then B doubled the amounts with the others. After this C doubled the amounts with the others. Finally each of them has rupee 120. Find the initial amount with B, amount of money with B. पहले तो ये समझो स्टेटमेंट क्या है, ए डबल द अमाउंट्स विद द अदर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सपोज ए के पास में, जस्ट मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, लेट से ए के पास में 500 रुपीज़ है, बी के पास में है 50 रुपीज़ और सी के पास में 100 रुपीज़। लेट से ये है ए डबल द अमाउंट विद द अदर्स। ए ने बी और सी का अमाउंट डबल किया, तो बी के पास जो डबल हो जाएगा अमाउंट, वो कितना हो जाएगा, 50 से 100 हो जाएगा, और सी के पास 100 से कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब क्या है, ए ने 50 रुपीज़ बी को दिया और 100 रुपीज़ सी को दिया, तो ए के पास नेट 150 माइनस हुआ, मतलब ए के पास कितना बचा, 350। बस इसमें एक सिंपल स्टोरी है। अगर आप देखो यहाँ पर तीनों के सम का तीनों के अमाउंट्स का सम करोगे तो ये आएगा 650, और यहाँ पर भी तीनों के अमाउंट्स का सम करोगे तो ये भी कितना आएगा, 650, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप ऐड नहीं कर रहे हो कहीं बाहर से, राइट। इन्हीं तीनों का अमाउंट आपस में एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग आज कवर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है 650 कॉन्स्टेंट ही रहेगा। डबल करने का तो ये मतलब हुआ, राइट। अब इसको अप्रोच आपको करना है। देखो, एक तरीका है सिंपल इक्वेशन के मेथड से अगर आप जाओ, ए बी एंड सी है। इनिशियली सपोज ए के पास में है x, बी के पास में y और सी के पास में z। जब a ने b का डबल किया तो b के पास कितना हुआ, 2y। c का डबल किया तो c के पास कितना हुआ, 2z। मतलब a ने y अमाउंट b को दिया और z अमाउंट c को दिया, तो खुद के पास कितना बचा, x में से y तो चले गया b के पास और z चले गया c के पास, तो a के पास बचा x माइनस वाई माइनस z। ऐसे ही अब b डबल करेगा बाकी दोनों का अमाउंट, तो b ने a का अमाउंट डबल किया, मतलब a का अमाउंट हो गया ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई माइनस z। c का अमाउंट कितना हो गया, 2z था तो हो गया 4z। तो b के पास कितना बचा, 2y में से माइनस कर दो, 2y में से उसने कितना अमाउंट a को दिया होगा, x माइनस वाई माइनस z, और कितना अमाउंट c को दिया होगा, 2z। तो ये आ गया हमारे पास। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस 3y, राइट, एन माइनस जेड। तो ये अमाउंट किसके पास हुआ, ये हुआ बी के पास। सी के पास 4z है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ए का अब डबल किया सी ने, तो ए के पास हो गया 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बी का भी डबल हुआ तो बी के पास हुआ ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स प्लस 3y माइनस जेड। तो सी के पास कितना बचा, सी के पास बचा 4z में से ए के पास कितना गया, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और सी के पास से बी के पास कितना गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 3y माइनस जेड, उन दोनों का डबल करने के लिए बेसिकली। तो सी के पास कितना बचेगा, ये माइनस 2x है और प्लस x, मतलब माइनस x बनेगा। y कितना है, प्लस 2y और माइनस 3y, तो माइनस y, और z कितना है, 4z प्लस 2z 6z, एन प्लस z प्लस 7z। अब आपके पास में फाइनली तीन इक्वेशन बन रही है। ये तीनों के सम 120 के बराबर है, तो ये भी 120 के बराबर, ये भी 120 के बराबर, और ये भी 120 के बराबर। मतलब कहानी यहाँ पर स्टॉप नहीं हो जाती है। अब आपको इन थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करना है 3 वेरिएबल्स में, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो बेसिकली इस टाइप का मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो, बहुत ही कम टाइम में आप इसको आंसर कर सकते हो रिवर्स स्ट्रेटजी के थ्रू। ए बी एंड सी है, ए बी एंड, अगर मैं फर्स्ट स्टेप से ना चलकर लास्ट स्टेप से चलूं, लास्ट में ए के पास 120 है, बी के पास 120 है,
और सी के पास 120 है। अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूँ तो सी ने ए और बी का डबल किया, लिखा है ना सी डबल द अमाउंट्स विद द अदर्स। अगर सी ने ए और बी का डबल किया तो ए का डबल होकर 120 बना, तो मतलब ए का कितना था 60, 60 से ही 120 हुआ होगा। ऐसे बी का भी 60 से ही 120 हुआ होगा। और तीनों के पास सम कितना होना चाहिए 360, क्योंकि यहाँ पर तीनों का 360 है ना, तीनों का 360 है तो 360 ही रहना चाहिए। 60 ए के पास, 60 बी के पास, 60 60 हुआ 120, तो सी के पास कितना 240, राइट। अब आ जाता है इससे प्रीवियस स्टेप पर। इससे प्रीवियस स्टेप था कि बी ने ए और सी का डबल किया था। अगर ए का डबल हुआ था तो ए का कितना था 30, सी का डबल हुआ था तो सी का कितना था 120, तो बी का कितना था 30 प्लस 120 हुआ 150, और तीनों का सम कितना होना चाहिए 360, तो 150 प्लस 210 तभी तो बनेगा ना 360। उससे पहले स्टेप में ए ने बाकी दोनों का डबल किया था, तो बी का 210 हुआ है, डबल हुआ है, तो उसका 105 था। सी का कितना था 60 था, 105 प्लस 60 इज 165, तो ए का कितना था 195। ये इन तीनों के इनिशियल अमाउंट्स आ जाएंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। बहुत ही कम कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, बेसिकली कोई भी इक्वेशन नहीं बनी हमारे पास। तो ए का इनिशियल अमाउंट 195, बी का इनिशियल अमाउंट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया 105, और सी का इनिशियल अमाउंट 60, तो आंसर आ जाएगा 105। अच्छे से समझ लेना ये अप्रोच, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लेकिन इसको करने का क्या तरीका है ये हम ध्यान से देखते हैं। A gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his stock of toffees and one extra to the first child, and then half of the remaining stock along with one extra to the second, and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of 5 children. How many toffees were there in his stock initially? ठीक है, देखो उसने फर्स्ट चाइल्ड को कितना दिया, हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज एंड वन एक्स्ट्रा। तो मान लेते जो उसका टोटल स्टॉक था उसका हाफ उसको करना है ना, तो टोटल स्टॉक का मान ले 2a, जो उसका टोटल स्टॉक है 2a है। क्योंकि हाफ करेंगे तो a बनेगा ना, तो हमें बेसिकली फ्रैक्शन को अवॉइड करना है यहाँ पर। तो टोटल स्टॉक उसका मान लो 2a, जो टोटल स्टॉक है इनिशियली, टोटल इज 2a। तो उसने फर्स्ट चाइल्ड को कितना दिया होगा, फर्स्ट चाइल्ड, राइट, कितना दिया होगा उसने फर्स्ट चाइल्ड को, गिवन एंड रिमेनिंग, ऐसे हम लोग लिखेंगे गिवन एंड रिमेनिंग। फर्स्ट चाइल्ड को उसने कितना दिया होगा 2a था, तो उसका हाफ हुआ a, और हाफ से एक ज़्यादा, अगर हाफ से एक ज़्यादा दिया तो हाफ से एक कम बचाया होगा, मतलब a प्लस 1 दिया तो a माइनस 1 बचा होगा ना टोटल 2a में से, ठीक है। सेम वे उसने सेकंड चाइल्ड को कितना दिया, जो रिमेनिंग है ना उसके पास, रिमेनिंग कितना है a माइनस 1, उसका हाफ से 1 ज़्यादा सेकंड चाइल्ड को दिया, सेकंड चाइल्ड को। अब अगर सेकंड चाइल्ड का आपको लिखना है तो ऐसा तो नहीं लिखोगे ना a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करके, वो तो फिर अगेन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी। तो आप एक काम करो, a माइनस 1 को क्या मान लो ट्वाइस ऑफ b, आसान हो जाएगी स्टोरी। अगर इसको ट्वाइस ऑफ बी माना तो इसको इसने दिया होगा b प्लस 1, और कितना बचाया होगा b माइनस 1। ओके, ये मेथड हम लोग कवर कर रहे हैं। अब इसको मान लो ट्वाइस ऑफ c, तो जो थर्ड चाइल्ड होगा उसको कितना दिया होगा c प्लस 1, राइट। तो बचाया कितना होगा c माइनस 1, इसको क्या मानेंगे 2d, ट्वाइस, ट्वाइस मान रहे हैं क्योंकि हर बार हाफ कर रहा है। अगर कहीं पर थ्राइस करता तो 3d मान लेते, कहीं पर 4 करता 4 टाइम्स मतलब 1/4 करता तो 4d मान लेते। इस टाइप से आपको सोचना है बस, 2d। अब फोर्थ चाइल्ड की टेक केयर हुई, तो फोर्थ चाइल्ड को कितना दिया होगा 2d में से d प्लस 1 दिया होगा, हाफ से एक ज़्यादा, और d माइनस 1 बचा होगा हाफ से एक कम। अब इसको मान लो ट्वाइस ऑफ e। और फिफ्थ चाइल्ड की उसने टेक केयर की, तो उसको कितना दिया होगा e प्लस 1, और कितना बचाया होगा e माइनस 1। ये कह रहा है जो e माइनस 1 बचा है वो कितना है, हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट, अब उसका स्टॉक खत्म हो गया। तो ये जो रिमेनिंग है ना e माइनस 1, वो एक्चुअल में है ही नहीं, बेसिकली e माइनस 1 कितना है 0। अब स्टोरी बहुत आसान है, अगर e माइनस 1 0 है तो e कितना हुआ 1, e 1 हुआ, तो यहाँ से d कितना हुआ 3,
डी की वैल्यू 3, अगर डी 3 है तो यहाँ पर सी कितना हुआ 5, 7, सी कितना हुआ 7, और अगर सी 7 है तो यहाँ पर बी कितना हुआ 15, अगर बी 15 है तो ए कितना हुआ 31, और अगर ए 31 है तो 2a कितना हुआ 62, सीधे आंसर आ गया। तो कहीं भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं बनी है, बेसिकली बहुत सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास बनी है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, सीधे ई डी सी बी ए और 2a। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इन्वॉल्व होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कुछ भी जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 पर आ जाते हैं, राइट। Three friends returning from a movie stopped to eat at a restaurant. After dinner, they paid their bill and noticed a bowl of mints at the front counter. Sita took 1/3 of the mints but returned 4 because she had a momentary pang of guilt. Fatima then took 1/4 of what was left but returned 3 for similar reason. Iswar then took half of the remainder but threw 2 back into the bowl. The bowl had only 17 mints left when the raid was over. How many mints were originally in the bowl? सेम ही क्वेश्चन अगेन ये भी, ठीक है। तो 3 है यहाँ पर पर्सन, सीता, फातिमा एंड ईश्वरी, सीता, फातिमा एंड ईश्वरी। अब यहाँ पर ये कुछ मिनट्स तो ले लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ उसको टेकन, और कुछ मिनट्स फिर बचेंगे बाउल में, रिमेन, टेकन एंड रिमेनिंग। सीता ने टुक 1/3 ऑफ द मिनट्स बट रिटर्न 4, उसने 1/3 लिए, तो मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल जो मिनट्स थे 1/3 हो रहा है ना यहाँ पर, तो ओरिजिनल मिनट्स को मान लो 3a थे। तो सीता ने कितने लिए होंगे, 3a का 1/3 हुआ a, बट उसने 4 तो रिटर्न भी कर दिया ना, बट रिटर्न 4 बिकॉज शी हैड अ मोमेंट्री पैंग ऑफ गिल्ट। तो a में से 4 उसने रिटर्न कर दिए, तो a - 4 उसने लिए। अब अगर उसके पास 3a थे, टोटल जो मिनट्स थे बाउल में 3a थे, उसमें से a - 4 ले लिए हैं, तो बचेंगे कितने, 3a में से माइनस कर दो a - 4, तो ये बचे हुए हैं कितने हैं ये 2a + 4, ये बचे हैं। अब जब फातिमा आई तो उसने 1/4 ऑफ वॉट वॉज लेफ्ट, जो बचा है वो कितना है 2a + 4 है ना। अब इसको मान लो 4b के बराबर, 2a + 4 4b के बराबर है, क्योंकि फातिमा 1/4 से 3 कम लेगी, बट रिटर्न 3 फॉर सिमिलर रीजन। 4b का 1/4 कितना है b, और उसने 3 रिटर्न कर दिया तो b - 3, तो बचेंगे कितने बाउल में, 4b में से क्या माइनस करोगे, b - 3 जो उसने ले लिया है फातिमा ने। ये कितना आ रहा है 3b + 3, इसको आप किसके इक्वल मानोगे, ईश्वरी देन टुक हाफ, हाफ का मतलब है ट्वाइस ऑफ सी मान लो, इसको बेस्ट रहेगा। अगर ये ट्वाइस ऑफ सी है तो उसने आधे में से कितने बैग डाल दिए बाउल में, 2 बैग, तो सी का आधा हुआ, 2c का आधा c हुआ, उसमें से 2 उसने बाउल में वापस रख दिया, c - 2, तो बचे कितने c + 2, और ये किसके बराबर है, अब उसने कहा 17 मिनट्स लेफ्ट व्हेन द रेड वाज ओवर, तो c + 2 कितना है 17। अगर c + 2 17 है, वापस वैसे कैलकुलेट करेंगे रिवर्स में, c + 2 17 है तो c कितना हुआ 15, अगर c 15 हुआ तो यहाँ से b कितना आया 15 2 ज़ा, तो b आया 9, राइट। अगर b 9 है तो यहाँ से a कितना आया 16, और अगर a 16 है तो 3a कितना आ गया 48, जो हमारा आंसर है वो कितना बनेगा 48। ओके गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रीवियस जो भी सिंपल इक्वेशन के 3 पार्ट्स कवर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा सिंपल इक्वेशन टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे सिंपल इक्वेशन पर, वो काइंड ऑफ रिवीजन वाले होंगे या फिर किसी एग्जाम से स्पेसिफिक क्वेश्चन वाले वीडियोस होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इतना ही था, 17 क्वेश्चंस मैंने पूरे कवर किए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइज। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।